हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? मैं हूं भारती सिंह और आप लोग देख रहे हैं द डिवाइन टैरो। और आज हम लोग करने जा रहे हैं वीकली राशिफल। देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है अकॉर्डिंग टू योर राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को आप कंसिडर कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरे रिलेटेड या मेरे कोर्स रिलेटेड, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए मेंशन की हुई है। इवन आपको ब्रेसलेट भी बनवाना है तो उसके लिए भी आपको किसको अप्रोच करना चाहिए, कौन आपको बेस्ट दे सकता है आपके बर्थ डेट या प्रॉब्लम के हिसाब से, तो उनका भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं बता देती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल रीडिंग नहीं है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाई जाती है, इसलिए इस थी था पे फोकस मत कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे फोकस कीजिए। और ये रीडिंग होगी 21 जून से 5 जुलाई के लिए, ठीक है। 21 से 5 जुलाई के लिए। ज़्यादा डिटेल रीडिंग अगर आप लोगों को देखनी है तो आप मेरी मंथली राशिफल ज़रूर देखें। जून मंथ का आप प्रेडिक्शन देखें, उसमें काफ़ी डिटेल रीडिंग की हुई है। बड़ी बड़ी रीडिंग्स में आप लोगों के लिए स्पेशली डिटेल में बनाती हूँ, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम के लिए, लीगल मैटर्स के लिए जून मंथ का आप चेकआउट कर सकते हैं। जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन आप लोगों के लिए मैं जुलाई के स्टार्ट में डाल दूंगी, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो मिस ना हो जाए इस बात का डर है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा कर रखो। वीडियो पसंद आने पर लाइक कर देना, ना पसंद आने पर डिसलाइक का भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीटली आपकी अपनी चॉइस है। किसी प्रकार के डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए और आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही है, मार्केट में तरह तरह की चीज़ें हैं और उलझने हैं, तो आपको मैं बता दूं हमारे कंप्लीट वर्कशॉप ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मतलब एक स्पिरिचुअल जर्नी पे डिटेल वर्कशॉप हमने किया है, जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस आप लोगों को मेरे मेंबरशिप क्लब में मिल जाएगी। वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, पे कीजिए, वीडियो आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगी। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है कि कैसे स्पिरिचुअल जर्नी होती है, आपको उसमें क्या करना चाहिए, आखिर में क्या होती है, सारी चीज़ें। और कुछ सेलिब्रिटीज़ के एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए गए, जिन्हें देखकर आपको एक रेफरेंस मिल जाता है कि अच्छा इनके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ क्या एक्सपेक्टेड है, या इन्होंने इस पर कैसे वर्किंग करी। तो बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोगों के लिए शेयर किए हैं। वो एक प्रॉपर डिटेल रीडिंग है, एक डिटेल पूरा वीडियो वर्कशॉप है, जिसको कई लोगों ने जो है कनेक्ट किया, बाय किया और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है इससे, एक प्रॉपर डायरेक्शंस मिले हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन बटन है, उसे क्लिक करके उस वीडियो को आप ऑब्वियसली पे करके ओपन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको अपना लाइफ पर्पस नहीं पता तो आपके बर्थ नंबर को लिखो, द डिवाइन टैरो लिखो, आप सर्च बटन में यूट्यूब पे द डिवाइन टैरो लिखो, लाइफ पर्पस लिखो और अपना बर्थ नंबर लिखो, आपको मेरी वीडियो दिख जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा आप आखिर इस जीवन में क्या करने के लिए, कौन से उद्देश्य के लिए पैदा हुए हैं। जब उद्देश्य पता चल जाता है ना तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है और लाइफ में क्लैरिटी के साथ हम आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। चलिए अब और ज़्यादा मैं इंट्रो को ज़्यादा ना खींचते हुए सीधा अपने रीडिंग की तरफ जाती हूँ और देखते हैं कि इन 2 हफ्तों में आप लोगों की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। मोस्टली हम करियर और लव पे ज़्यादा फोकस करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें 21 जून टू 5 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है। वृश्चिक राशि 21 जून टू 5 जुलाई। एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 10 ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि वालों, आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाओगे, किसी तरीके का इनिशिएटिव लेते हुए नजर आ रहे हो। कम्युनिकेशन में भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। अब तक बहुत सारी चीज़ों को ना आपने स्टक करके रखा था अपने अंदर, बहुत सी चीज़ों में ना आप सप्रेस्ड हो गए थे, खुद को ज़्यादा इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। बहुत सी भावनाएं हैं जो आपके भीतर छुपी थी, आप सिर्फ खुद को हील करने पर, खुद को इमोशनली बैलेंस करने पर फोकस कर रहे थे और कहीं ना कहीं खुद से प्यार करने पर फोकस कर रहे थे। पर अंदर जो बहुत ज़्यादा शोर था आपके, जो आपके लिए पेन क्रिएट कर रहा है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको तकलीफ दे रही हैं, जिस पर आप बात ही नहीं कर रहे बहुत समय से। इन 2 हफ्तों में आप उसी चीज़ पर बात करेंगे। लेट्स से आपकी फैमिली आपको किसी तरीके से हर्ट कर रही है, तो इस बार इन 2 हफ्तों में आप उनसे बात करेंगे और उन्हें कहेंगे कि देखो द वे आप लोग मुझसे बर्ताव कर रहे हो या ये जो आपने कुछ किया है उससे मुझे हर्ट हो रहा है। आप किसी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, बट हाँ तरीका कहीं कहीं थोड़ा रूड और हार्श हो सकता है। आप थोड़ा सा अपनी जो कम्युनिकेशन, देखो मुझे क्लियरली दिख रहा है आपकी बहुत अच्छी है, द वे यू कम्युनिकेट, आप बहुत अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली काम के या वर्किंग एनवायरनमेंट में देखूं तो वर्क प्लेस पे कोई इन्वेस्टर की मीटिंग है, प्रोजेक्ट में है, प्रेजेंटेशन में है, जॉब में है, बिजनेस में है, आप खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं। आपका बिहेवियर ऐसा है जिससे लोग इम्प्रेस हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप बहुत हार्श हो जाएंगे। और 2 और मुझे मेन कारण, एक तो आपके हार्श होने का कारण दिखाई दे रहा है, दूसरा आप अपने फादर से थोड़ा डिस्टेंस फील करेंगे। आपको लगेगा फादर के साथ आपके पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा। पहले आप लोग दोनों में बहुत ज़्यादा
एक मित्रता वाली एनर्जी थी या अंडरस्टैंडिंग थी। अब जैसे फादर सिर्फ आप पर रूल करने की कोशिश करते हैं, आपको सिर्फ हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, आपको गाइड किया जाता है आप क्या करें क्या ना करें। लाइक उनको देखकर आप ये सोचेंगे कि वो आपको समझ ही नहीं रहे, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा वहाँ बात करते हुए एक्सप्रेस करते हुए नज़र ज़रूर आएंगे। यहाँ पर आपके लिए फ़िलहाल के लिए ऑलरेडी करंटली आप कुछ चीज़ों पर एडजस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। करंटली आप किसी सिचुएशन में अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज़, या जितना हो सके उतना लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं, उतना ध्यान देते हैं। आपको लग रहा है कि सबके साथ निभाकर चलना है तो ऐसा ही रहना चाहिए। बट क्लियरली दिख रहा है नेक्स्ट 2 वीक्स में आप खुद को एक्सप्रेस भी करेंगे, अपने लिए थोड़ा सा फोकस करना शुरू करेंगे। आपके अंदर एक यूथफुल एनर्जी वापस अलाइन होगी, जिससे आपको लगेगा कि चलो यार अपने लिए जीना है, अपने लिए कुछ करना है, ठीक है। फाइनेंशियल लेवल पे अगर मैं देखूँ तो यार आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपया वाली सिचुएशन बन रही है, यानी कि बात करने का तरीका अच्छा है, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन या इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने में बहुत बहुत अच्छा आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खर्चा बहुत हो रहा है आपका। ये लोन वगैरह हो सकता है जो आप ले रहे हैं, या कहीं का उधार है जो आपको परेशान कर रहा है। ऐसा लग रहा है आवन जावन साथ में हो रही है। और आमदनी अट्ठनी खर्चा रुपये का मतलब ये हो गया कि आपके पास अट्ठनी रही है और खर्चा 1 रुपये का हो रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा आपके लिए रहेगा डिफ़िकल्ट मैनेज करना। पर आप धीरे धीरे बैलेंस करेंगे, क्योंकि जस्टिस का कार्ड एट द एंड बता रहा है कि सब चीज़ें एट द एंड मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। आय के सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस करें इस समय। आप कुछ ऐसे निवेश करें या ऐसी चीज़ों पर थोड़ा सा खर्च करें, स्पेंड करें जो आपको फ़ायदा दे, रिटर्न्स दे, ना कि कोई फिजूल खर्ची अवॉइड करें, ठीक है। आपके फादर की वजह से भी हो सकता है कि आपके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएं। आपके फादर की वजह से उनकी हेल्थ को लेकर या उनके किसी काम को लेकर आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाए, या उनका लिया गया उधार भी आपको परेशान कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल थोड़े से स्ट्रगल ज़रूर बनेंगे। बट हाँ, आपकी तरफ से अगर मैं देखूँ तो आप पहले से तो बेटर पोजीशन पर आ रहे हैं। खुद को सही तरीके से एक्सप्रेस करने से आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, यानी कि इतना पेन जो लेकर आप चल रहे थे, वो पेन कम से कम आपका कम होगा। कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि चलो यार मेरी भी अपनी लाइफ है, मैं भी अपने लिए जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। थोड़ा अपने लिए बेहतर महसूस करना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी पिछले कुछ टाइम से आप अपने आप को विक्टिम की एनर्जी में फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लाइफ आपके साथ फेयर नहीं है, कहीं ना कहीं लोग आपके साथ सही नहीं है, आप लोगों के लिए अवेलेबल बहुत रहे लेकिन समझने वाला कोई नहीं है आपको। तो उसकी वजह से अब फाइनली इन 2 हफ्तों में आप कुछ इंप्रूवमेंट, कुछ बेटर फील होते हुए देखेंगे, खुद को स्पेशली हैप्पी फील कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर कोई जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं तो उसकी तलाश थोड़ी लंबी चल सकती है, आप लोगों की थोड़ा लंबा स्ट्रगल हो सकता है, जॉब इजीली नहीं मिलेगा। और यहाँ पर कोई शॉर्टकट लेने की गलती मत करना। जॉब के लिए अगर मैं बताऊँ तो हो सकता है कि कोई प्लेसमेंट वगैरह आपको बोलेगी भाई हमको पैसे दे दो, या कोई अंडर द टेबल आपसे पैसे मांगे कि भाई ये कर दो तो हम तुम्हारा काम कर देंगे। तो ऐसी गलती करना नहीं, डिसिप्लिन रहना, हार्डवर्क करना, शॉर्टकट लेने की गलती नहीं करना, क्योंकि लेने के देने पड़ जाएंगे, नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। शॉर्टकट से मेरा मतलब ये भी है कि ऐसा नहीं कि आप लॉटरी की टिकटें ले रहे हैं, मैच फिक्सिंग में घुस रहे हैं कि नहीं भाई यहाँ से पैसा आ जाएगा, या शेयर मार्केट में घुस रहे हैं, रोज़ इंट्राडे कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जल्दी पैसा बन जाएगा। इस सोच से अगर आप चल रहे हैं तो यहाँ आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। तो थोड़ा आप अपने आप को इमोशनली उन चीज़ों में बैलेंस आउट करें, मेहनत करें, मेहनत से ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। एट द एंड आप लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी होगी। फैमिली लाइफ में जो इश्यूज या स्ट्रेस चल रहे थे तो वो ख़त्म ज़रूर होने वाले हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पर अब आप लोगों के लिए अगर आप स्टूडेंट में हैं तो स्टूडेंट के लिए भी मुझे बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है, स्टूडेंट्स के लिए भी टाइम बेहतर है। और अगर आप एक तरफा प्यार के चक्कर में हैं, किसी को एक तरफा प्यार करते हैं, क्रश वाली एनर्जी अगर आपकी किसी के साथ है, तो उस व्यक्ति को अब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐसे देख रहे हैं कि वो आपको लेकर थोड़ा सा अजीब सी साइडलाइन होते हुए, थोड़ी दूरी बनाते हुए नज़र आएंगे। आपको लगेगा थोड़े से डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों में। कुछ समय से चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड तो है पर फिर भी दूरी बन रही है। जैसे वो आपको आंखों से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन साथ रहना मुश्किल नहीं है, मतलब मुश्किल है या साथ नहीं हो पाएंगे। कुछ ऐसे इशारे या साइंस आप ज़रूर महसूस करेंगे। और ये संभावना बहुत स्ट्रांग है क्रश वालों के लिए कि फाइनली आप इन 2 हफ्तों में खुद को एक्सप्रेस करेंगे। आप उनका वेट नहीं करेंगे कि वो खुद आकर कब आपको कन्फेस करते हैं। आप सामने से जाकर उन्हें अप्रोच करने वाले हैं। आप उन्हें सामने से जाकर उनके सामने कोई दोस्ती का प्रस्ताव या नज़दीक आने का प्रस्ताव, कोई ना कोई ऐसी बात आप उनके सामने ज़रूर करेंगे। आप उनसे कनेक्ट करेंगे जिससे सिचुएशन आप सोचेंगे कि हैंडल कर लेते हैं। क्या आपको उनका रिस्पॉन्स सही से मिल जाएगा? मैं कहूँगी कि तुरंत वो जवाब नहीं देंगे, तुरंत वो शायद रिएक्ट नहीं करेंगे, पर धीरे धीरे वो आपको
समझते हुए, आपसे कनेक्ट होते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। धीरे धीरे वो आप में इंटरेस्ट लेते हुए नज़र आएंगे, ठीक है। वो आखिर आपसे डिस्टेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद आप दोनों एक नहीं हो सकते, या शायद आप दोनों का सेम माइंडसेट नहीं है। किसी तरीके की कन्फ्यूजन के चलते वो आपसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो आप फाइनली समझेंगे और उसके चक्कर में आप चीज़ों को फाइनली ठीक करने की कोशिश करेंगे, आप खुलकर बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों की लाइफ में अगर कोई लीगल एक्टिविटी चल रही है, लेट्स से सेपरेशन वगैरह के कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ में, तो उसमें क्या एक्सपेक्टेड है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्च होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा आपका। या तो आप किसी से पैसे की उम्मीद कर रहे हैं सामने वालों से, तो वो मिलने में दिक्कत आ जाएगी। आपको फैसले में जस्टिस ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड एंड में आपकी लाइफ में खुशियाँ लाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत खर्चा होने वाला है। जैसे कि मैंने वृश्चिक राशि वालों आपको क्या कहा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये आपकी सेपरेशन पर भी वैलिड होता है। यानी कि आपका इतना खर्च हो जाएगा कि बाद में जो आपको मिलेगा आपको लगेगा यार क्या ही हुआ, 100 रुपया तो खर्च कर दिया, 10 रुपया मेरे हाथ लगाए है, इसका क्या लॉजिक है। तो इससे थोड़ा सा मन इरिटेट भी हो सकता है, पर एट द एंड जीत आपके होने के चांसेस हैं। आपके हिसाब से आपके फेवर में केस सॉल्व होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कोई कंपटीटर परेशान कर रहा था तो भी आपके फेवर में केस सॉल्व हो सकता है, ये चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं, कोई अफेयर वगैरह है आपका, रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में अब आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर वो आपके साथ चाहते क्या है, आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इस बार आप फाइनली उनसे खुलकर बात करेंगे, आप खुलकर उन्हें बोलेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतने इश्यूज़ हैं हम लोगों के बीच में, क्या चाहते हो तुम, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा कि तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। क्योंकि चाहे जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, तुम मुझसे खुश क्यों नहीं हो, तुम्हें दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं। तो आप उनसे खुलकर बात करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे और आर पार की सिचुएशन भी क्रिएट करेंगे। मैंने जैसे कि कहा, कहीं कहीं आप बहुत हार्श और रूड हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। अपनी टोन को थोड़ा सॉफ्ट रखना पार्टनर से बात करते वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं हैं कि आप उनसे जब खुलकर बात करना चाहेंगे तो वो उस चीज़ को ऐसे लेंगे जैसे कि आप उन्हें गुस्से में कह रहे हैं कि हाँ बोलो भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। वो चीज़ उनको पसंद नहीं आएगी, इसीलिए आप थोड़ा सॉफ्टली बात कीजिएगा। चांसेस है कि उनकी कोई बात सुनकर आपको बुरा लग जाए और आप ही डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दें, आप ही ऐसा लगे कि नहीं यार मुझे नहीं बात करनी इस इंसान से। तो यस, डिफरेंसेस आने के चांसेस ज़रूर हैं, पर एक चीज़ अच्छी है कि फाइनली आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करने की कोशिश करेंगे। अगर टोन सॉफ्ट रहा तो ये आपके फेवर में ज़रूर वर्क करेगा, रिश्ता बेहतर हो सकता है, संभावनाएं बहुत स्ट्रांग है। किसी भी रिश्ते में आप अगर सॉफ्ट टोन में बात करने वाले हैं तो आपके लिए रिश्ता बेहतर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए आपके लव रिलेशनशिप में ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लव रिलेशनशिप में, ये मैरिड लोगों के लिए नो कांटेक्ट में भी हम लोग देख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं लव रिलेशनशिप में वृश्चिक राशि वालों के लिए 21 जून से 5 जुलाई क्या एक्सपेक्टेड है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। आप दोनों के रिश्ते में ना, अगर आप लोग मैरिड हो तो थर्ड पार्टी सिचुएशन बार बार बनती है। कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। रिश्ता जितना सपोर्टिव और प्यारा था पहले, उतना अब पहले जैसा नहीं रहा। या तो आपके पार्टनर बार बार किसी तीसरे पर्सन का जिक्र करते हैं, या आप दोनों के बीच में आपको लगता है कि कोई तीसरा पर्सन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। डे ड्रीमिंग की एनर्जी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी आपके पार्टनर के एंड से ज़्यादा हो सकती है। आपके पार्टनर ज़रूरत से ज़्यादा ही किसी तीसरे पर्सन को लेकर कंसर्न है, और इसके वजह से दोनों में ट्रस्ट इशूज़ हैं। बहुत ज़्यादा भयंकर ट्रस्ट इशूज़ की वजह से दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एडजस्टमेंट चल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं हो। लेकिन सेकेंड वीक के आते आते क्लियरली चीज़ें ठीक हो जाएंगी और दोनों एक दूसरे के साथ प्यार और वापस एक कनेक्शन महसूस करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा, इन 2 हफ्तों में आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे। आप पार्टनर के साथ बैठकर खुलकर बात करेंगे और आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि वो इनसिक्योरिटी आखिर कहाँ से डेवलप्ड हुई और वो क्यों परेशान है। जब आप उनके साथ हैं तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। कहीं ना कहीं आप उनसे इतना अच्छे से खुद को एक्सप्रेस करेंगे, वहाँ रिश्ता सेकेंड वीक तक बेहतर होने के चांसेस हैं। वहीं से सडनली सिचुएशन आपके फेवर में बदलना शुरू होगी। लेकिन हाँ, ट्रस्ट इशूज़ हैं दोनों के बीच में। इन ट्रस्ट इशूज़ के सॉल्व होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है। तो मैरिड लाइफ वालों के लिए सिचुएशन बन रही है कहीं ना कहीं। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस देख लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं फीलिंग्स एंड एक्शंस वृश्चिक राशि वालों के लिए प्लीज़ गाइड करें, क्या है फीलिंग्स एंड एक्शंस 21 जून से 5 जुलाई तक। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपके पार्टनर किसी पुरानी बात को लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बीती बात है, कोई पुरानी बात है जिसके वजह से ही आप लोगों के बीच में इतने डिफरेंसेस आ चुके हैं,
कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अब अपने आप को दूर कर रहे हैं, आपसे डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ये व्यक्ति ओवरथिंक ज़रूर करते हैं, ये आपको मिस करते हैं अपनी लाइफ में, ये आपको बहुत याद करते हैं या याद करती हैं। क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको अपनी लाइफ से निकाल नहीं पाए हैं। अभी भी इस इंसान की लाइफ में आप बहुत इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं एक प्लेस रखते हो। ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत सोचते हैं या सोचती हैं, बट इन्हें रिजेक्शन का डर है, इसलिए ये आपको मैसेज नहीं करना चाहते, ये आपको कॉल नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि इन्होंने अगर आपको अप्रोच किया तो आप इन्हें रिजेक्ट करेंगे, आप इन्हें इंसल्ट करेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है पास में भी सेम घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये दोबारा बार बार आकर अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते। साथ ही उन्हें ये भी लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें हैं जो उनसे खुलकर शेयर नहीं कर रहे। कोई कन्फेशन वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई क्लैरिटी वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो उन्हें नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से भी वो आपसे जुड़ने का नाम नहीं ले रहे। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको लेकर कोई कन्फ्यूजन से ज़रूर गुजर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है या वो आपको लेकर समझ नहीं पा रहे। उलझन के चलते ये व्यक्ति आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स ऑब्स्टेकल में ये बताता है कि ये व्यक्ति धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ देखने की जगह अपनी नई ज़िंदगी की ओर देखने लगे हैं। उन्हें लगता है कि इमोशनली वो आपकी तरफ इतना इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायद आप उन्हें समझते ही नहीं, या शायद कभी आप दोनों में कभी कोई प्यार वाला कनेक्शन था ही नहीं। एक ऐसी फीलिंग उन्हें फील होगी। ये अपने काम, करियर, सक्सेस पे फोकस करेंगे और कहीं ना कहीं एक स्टबर्न एटीट्यूड आपके पार्टनर का ज़रूर आएगा, जहाँ पर वो डिसीजन लेंगे कि अब वो किसी के साथ भी इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, यानी कि सिर्फ अपने आप पर फोकस करेंगे, अपने करियर, अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करेंगे, अपने घर पे फोकस करेंगे। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा या तो टैरो रीडिंग्स देखते हैं या खुद एक टैरो रीडर हो सकते हैं या एस्ट्रोलॉजर्स को अप्रोच कर चुके हैं। ये व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि आप उनसे बहुत सी बातें छुपा रहे हैं, आपने कभी उनसे पूरा सच नहीं बोला। साथ ही आपको भी ऐसा फील होगा कि अब इनकी लाइफ में कुछ उथल पुथल है जिसका आपको आइडिया नहीं लग रहा है। डिफेंसिव रहेंगे, दूरियां बनाएंगे, डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। तो क्या वो एक्शन लेंगे? क्या यूनियन की पॉसिबिलिटी है? मैं कहूँगी इच्छा तो आपकी बहुत रहेगी कि आप लोगों का यूनियन हो जाए, पर यूनियन की संभावनाएं थोड़ी मुश्किल रहेंगी। बाय एनी चांस, बाय किसी भी रीज़न से अगर बात हो भी जाती है लेट्स से, तो आप नोटिस करेंगे कि पार्टनर अब खुल के पहले के जैसे एक्सप्रेस नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है। जैसे वो पहले अपनी भावनाएं बताता था या बताती थी, अब उनका नेचर वैसा नहीं रहा। वो काफ़ी ज़्यादा लेस एक्सप्रेसिव हो चुके हैं, अब पहले जितना एक्टिवली अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं। तो आप ये महसूस ज़रूर करेंगे अगर बातचीत किसी भी एंगल से हुई, तो आप नोटिस करेंगे कि बड़ा सेफ चलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, सो आपके लिए एडवाइस क्या है? एडवाइस थोड़ा हार्श कम रहना, रूड कम रहना, थोड़ा सॉफ्ट टोन में बात करना। लव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो रिश्ते को समय दें, हील होने का समय दें, ट्रस्ट आने का समय दें। पार्टनर से अगर बात हो रही है तो पार्टनर से खुलकर एक्सप्रेस करके बात करें, उनसे प्यार से बैठकर बात करें। सिचुएशन आपके फेवर में ही सॉल्व होगी। वहीं अगर मैं बात करूँ लेट्स से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी अगर मैं आपको एडवाइस दूं, तो एडवाइस आप लोगों के लिए यही होगी कि आप दोनों के बीच में ऑलरेडी इतना डिस्टेंस आ चुका है कि इस समय आपका प्रयास करना या उनका प्रयास करना, दोनों का ही प्रयास करना बेकार हो सकता है। इसीलिए इस समय आपको सरेंडर कर लेना चाहिए यूनिवर्स पे। जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा, कुछ अच्छा लिखा होगा तो ज़रूर आगे होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर उसके अलावा मैं अगर आप लोगों के लिए आप मैरिज वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो, अगर आप सिंगल हो तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि मैरिज वगैरह के लिए फ़िलहाल के लिए कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी। अगर अरेंज मैरिज का देखा जाए, फ़िलहाल कोई प्रपोजल ज़रूर आ जाएगा, बट आप फ़िलहाल कनेक्शन नहीं महसूस करेंगे। लेकिन हाँ, डेटिंग की पॉसिबिलिटी है। सेकेंड वीक के एंड में कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है अपनी लाइफ में, अगर आप कंप्लीटली सिंगल है और ट्राई कर रहे हैं तो कोई ऐसा पर्सन आपको लाइफ में एंटर होते हुए मिल सकता है या मिल सकती है, जिससे आप एक सोलमेट वाइब या एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ज़रूर फील करेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ इट। वृश्चिक राशि वालों, रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।